नमस्कार बच्चों। अभी तक आपने एक्सरसाइज 9.3 करके आए हैं और जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं वो कैसे बनती हैं, जबकि आपको व्यापक मान दिया था, व्यापक हल दिया था, तो उससे आपने समीकरण, अवकल समीकरण कैसे बनाए जाते हैं ये एक्सरसाइज 9.3 में किया था। अब आते हैं हम 9.4 के लिए और उससे आगे की एक्सरसाइज। उसमें आप क्या पाएंगे, एक्सरसाइज 9.4 जो है उसमें अब की बार आपको जो अवकल समीकरण है उसको हल करना, सीधा हल करना। का हल कैसे किया जाएगा वो करेंगे। और जो आपके सिलेबस में हैं वो वहाँ जो आपको अवकल समीकरण दिया जाएगा वो प्रथम कोटि तथा प्रथम घात का समीकरण आपको दिया जाएगा जो हल करना, यानी आपके सिलेबस में प्रथम कोटि तथा प्रथम घात का जो अवकल समीकरण है उसको हल करना, किस तरह से हल किए जा सकते हैं वो आपको उसमें बताया जाएगा। तो जो पहला टाइप है, तीन टाइप यहाँ पर हैं। 2 टाइप इस साल सिलेबस में हैं, यानी 9.4 और 9.5। उससे अगली वाली एक्सरसाइज इस साल के लिए सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी जो बच्चे करना चाहेंगे मैं उन्हें बता दूंगी, वे कर सकते हैं अपने कंपटीशन के हिसाब से। और फिलहाल ये 2 आपका, तो पहला वाला जो आपका मेथड है जो 9.4 जिस पे चलेगी, ये है आपका अवकल समीकरण का हल, जिसमें चरों को पृथक किया जा सकता है। वेरिएबल सेपरेबल मेथड कहलाता है। चरों को का पृथकीकरण संभव, पृथकीकरण या पृथक किया जा सकता है, या उनका पृथकीकरण संभव है, किया जा सकता है। मतलब कि पहली बात तो प्रथम कोटि तथा प्रथम घात का समीकरण का मतलब हुआ कि dy/dx होगा बस, या फिर वो जो भी फंक्शन होगा उसमें dy/dx होगा, या y होगा या x होगा, ना dy/dx की कोई और घात होगी 1 के अलावा 2, 3, 4, और ना ही d2y/dx2 या d3y/dx3, इस तरह की संख्या होगी। यानी जो भी फलन होगा उसमें एक dy/dx जरूर होगा और y और x ये सब कुछ होगा। इस तरह का जो समीकरण होगा वो कहलाता है प्रथम कोटि प्रथम घात का समीकरण, यानी कोटि भी एक हो और इसकी घात भी एक हो। तो ये आपका इस तरह के समीकरण। तो अगर इनमें भी जब dy/dx बराबर ये कुछ ऐसा हो पाए कि x वाले सारे मान लो ऊपर हैं और y वाले सारा x का जो भी कुछ फलन है ऊपर है, y का फलन नीचे है, लेट सपोज इस तरह से हम कर पाएँ कि x एक तरफ y एक तरफ, तो gy इंटू dy एक तरफ, fx इंटू dx एक तरफ करेंगे। और अगर ऐसा कर लिया तो फिर इनका इंटीग्रल लेकर इन्हें सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने पर जो समीकरण प्राप्त होगा वो हल होगा उस समीकरण का, इस अवकल समीकरण का। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लेके बताती हूँ। एग्जाम्पल 9 दिया है, या मैं इसे सीधा क्वेश्चन से ही बताती हूँ। जो पूरी एक्सरसाइज 9.4 है उसमें चरों का पृथकीकरण, चर का मतलब x और y, यहाँ 2 ही चर आपके पास हैं x और y, यानी एक साइड पर सारा x dx समेत जा सकता है, एक तरफ सारा y dy समेत जा सकता है। अगर ऐसा संभव है तो उन्हें हम कहते हैं चरों का पृथकीकरण किया जा सकता है। और अगर ऐसा किया जा सकता है तो ये तरीका उसका है। जैसे कि एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं, जो ये कहता है कि dy/dx कितना दे रखा है, 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। आप देख रहे हैं dy/dx है सिर्फ
इसमें dy बाई dx की घात भी 1 है, तो ये प्रथम कोटि तथा प्रथम घात का समीकरण है। अब ये पूरा x का फंक्शन है, तो अगर dx उधर ले जाऊँ, dy यहीं छोड़ दूँ, तो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो अब x सारा एक तरफ आ गया, y सारा एक तरफ आ गया, तो इससे हम कहते हैं चर पृथक हो गए। एक तरफ एक हाथ पर बाएं या दाएं पर किसी एक हाथ पर y चर राशि से रिलेटेड चीज़ें आ गई और सीधे हाथ पर x चर राशि से रिलेटेड चीज़ें आ गई। और अब दोनों तरफ का इंटीग्रल अगर हम लें 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, तो ये आपका क्या हो गया, और इसका इंटीग्रल लेंगे तो जो समीकरण प्राप्त होगा वो हल होगा इसके लिए। लेकिन वो हल कैसा होगा, व्यापक हल होगा, क्योंकि उसमें इंडेफिनिट इंटीग्रल है, अनिश्चित समाकलन है, तो c जरूर आएगा। तो c क्या हो गया आपका, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रल हो गया y, और जब अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 डी एक्स। अब ये सिंपल इंटीग्रल वाले क्वेश्चन हो गए जो आप पहले चैप्टर्स में करके आए हैं। तो 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 2 डी एक्स, इसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस 1 डी एक्स। इसका डिफरेंशियल 10x बाई 2 इंटीग्रल अपॉन 1 अपॉन 2, एक्स अपॉन 2 को टी मान के करेंगे तो यही आएगा, आप पाएंगे, अपने आप कर लेना। माइनस एक्स प्लस सी, 2 उधर चला गया तो 2 10x बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। तो ये आपका व्यापक मान आ गया पहले वाले क्वेश्चन का। ये था आपका पहला क्वेश्चन। आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर। अब ये y का फंक्शन है, dx उधर ले जाएं, y का इधर ले आएँ, तो dy अपॉन अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर बराबर dx, यानी ये वेरिएबल यानी चर राशि का पृथक्करण हो गया। सारे y एक तरफ, x एक तरफ, इसका इंटीग्रल ले लो, और अब यहाँ डायरेक्ट सूत्र लग जाएगा आपका dy अपॉन अंडर रूट 2 का वर्ग माइनस वाई का स्क्वायर, और इसका इंटीग्रल हो गया x प्लस सी। और ये आपको याद है कि इसका सूत्र क्या है, साइन इनवर्स x अपॉन ए, यानी साइन इनवर्स y अपॉन 2 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। आप चाहो तो c यहाँ ले सकते हो, तो x प्लस सी ले लो, कोई बात नहीं, यहाँ से फर्क नहीं। तो y अपॉन 2 इज इक्वल्स टू साइन x प्लस सी, तो y इज इक्वल्स टू 2 साइन x प्लस सी। आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, c किधर लिया जा रहा है, c इधर भी लिया जा सकता है, किधर भी, आप यहाँ भी उत्तर छोड़ सकते हो, ये भी आपका आंसर सही है। तो ये आपका था प्रश्न नंबर 2। नंबर 3 पर आएंगे, मैंने ये सॉल्व करके रख दिया, आपको समझा देती हूँ। dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, y इधर चला गया 1 माइनस वाई, और अब ये dy और ये 1 माइनस वाई इधर आ जाएगा, dx इधर, तो dx इधर चला गया, 1 माइनस वाई इधर आ गया, तो अब पूरा वेरिएबल सेपरेबल हो गया, लेफ्ट y एक तरफ x एक तरफ, और अब इनका इंटीग्रल ले लिया, इसको t माना, 1 माइनस वाई को t माना, तो माइनस डी वाई बराबर डी टी, तो डी वाई बराबर माइनस डी टी, तो डी वाई की जगह माइनस डी टी, इसकी जगह t बराबर इसका इंटीग्रल x प्लस सी, तो ये हो गया माइनस लॉग टी बराबर x प्लस सी, और t का मान 1 माइनस वाई रखा, तो कायदे में आंसर आपका यहीं आ गया। लेकिन आंसर में फ़र्क पीछे आपको नज़र आएगा, क्योंकि उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा चेंज कर दिया। इन्होंने यहाँ से माइनस यहाँ ले गया, माइनस एक्स माइनस सी, तो लॉग 1 माइनस वाई बराबर माइनस एक्स माइनस सी। जब यहाँ से लॉग हटाया, हम जानते हैं कि अगर लॉग ऑफ x इक्वल टू बी हो विद द बेस e मानकर, तो x किसके बराबर होगा, e की पावर b। तो यहाँ ये क्या, ये e है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई ई की पावर, ये पूरा e की पावर माइनस एक्स, ये होगा आपका कायदे में। मैं इसको फिर से यहाँ कर रही हूँ, यहाँ देख लो आप, 1 माइनस वाई
और ये हो गया ई की पावर माइनस एक्स माइनस सी, ये बन गया ई की पावर माइनस एक्स इंटू ई की पावर माइनस सी। ये पूरा ही कांस्टेंट है तो इन्होंने इसको ए मान लिया। और बल्कि इसमें भी क्या किया, पीछे आंसर जो है इसमें इन्होंने क्या किया कि यहाँ भी करने से पहले इसको एक काम और किया, ये हो गया 1, इसको इधर लिया है माइनस ई की पावर माइनस एक्स माइनस सी बराबर वाई, क्योंकि वाई बराबर कुछ के फॉर्म में है, वाई बराबर ये हो गया 1 माइनस ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर माइनस सी। और अब इसे प्लस लेकर माइनस इसके साथ लगा दिया और ये कांस्टेंट है, इसको ए नाम दे दिया, तो ये हो गया 1 प्लस ए ई की पावर माइनस एक्स। इस तरह से ये आंसर आएगा आपका। तो ये सिर्फ किस तरह से लेके आए हैं उस आंसर को पाने के लिए, लेकिन आपको ये नहीं सिद्ध करना कि ये उत्तर लेके आना है। तो कायदे में आपका क्वेश्चन यहाँ ख़त्म हो गया। आप यहाँ उत्तर छोड़ेंगे तो बिल्कुल पूरी तरह से सही है। मैंने सिर्फ ये इसलिए आपको करके दिखाया कि आप कहेंगे अरे पीछे का आंसर कुछ और आ रहा है और मैडम ने तो कुछ और आंसर बताया। तो दोनों एक ही बात है, अलग नहीं है। तो ये था आपका प्रश्न नंबर 3। ठीक है, आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 ढूंढते हैं, कहाँ गया प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 तो खो गया हमारा। प्रश्न नंबर 4 पर आएंगे। सेक्स स्क्वायर एक्स 10y dx प्लस एक्स स्क्वायर वाई 10y dx बराबर 0। इस पूरे को उधर लेकर उठाकर अब dx इधर है तो सेक्स स्क्वायर एक्स dx और इधर से tan x उतर के नीचे आ गया, और dy इधर है तो dy के साथ माइनस एक्स स्क्वायर वाई तो इधर ही रह गया और इधर से tan y नीचे उतर के आ गया। तो सारा x एक तरफ, सारा y एक तरफ, दोनों तरफ के ले लिए इंटीग्रल। अब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए tan x को t मानेंगे, तो सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी, तो सेक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर ये डी टी हो गया, ये हो गया टी, तो डी टी अपॉन टी का इंटीग्रल लॉग टी, और टी का मान वापस रखा टेन एक्स तो लॉग ऑफ टेन एक्स। फिर राइट हैंड साइड पे चलेंगे तो टेन वाई को टी मानेंगे, तो टेन वाई का डिफ्रेंशिएशन सेक्स स्क्वायर वाई डी वाई बराबर डी टी, तो ये हो गया माइनस डी टी अपॉन टी, माइनस लॉग टी बराबर माइनस लॉग ऑफ टेन वाई। तो अब यहाँ वापस जब मान रखेंगे तो टेन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ टेन ऑफ वाई प्लस C1। C1 मैंने इसलिए लिया है कि पीछे बाद में C किया हुआ है, वरना आप यहाँ C भी लगाकर छोड़ देंगे और यहीं आंसर छोड़ देंगे। ये जो कांस्टेंट है इसे C लिखना ज़रूरी नहीं है, आप C1 लिख सकते हैं, K लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। पीछे आंसर जिस फॉर्म में है उसमें लाने की कोशिश करिए। तो इसको इधर ले आए, हालांकि आपका यहीं आंसर पूरा हो गया। अगर आप यहाँ छोड़ देंगे तो बिल्कुल सही ये रहेगा, तब भी गलत नहीं होगा। सिर्फ पीछे से आंसर मैच कर रहे हैं, तो ये इसको इधर ले आए, टेन एक्स लॉग ऑफ टेन एक्स प्लस लॉग ऑफ टेन वाई बराबर C1, लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n बराबर C1, लॉग m प्लस लॉग n का सूत्र होता है लॉग m इंटू n बराबर C1। और अब यहाँ से लॉग अगर हटाएंगे तो टेन ऑफ एक्स इंटू टेन ऑफ वाई बराबर ई की पावर C1। ये पूरा कांस्टेंट है, इसको C से रिप्रेजेंट किया। तो पीछे आंसर यानी जो आपकी किताब में पीछे की तरफ सॉल्यूशंस दे रखे हैं वो इस रूप में दे रखा है, लेकिन यही लाना आंसर ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर सिद्ध करने को कहते तब आप इसको ऐसे बनाकर लाते हैं। तो कांस्टेंट की हेराफेरी हो सकती है। आपने यहाँ C लिखा तो यहाँ C1 लिख सकते हैं, K लिख सकते हैं, कुछ और हो सकता है। तो हर बार C लिखो ज़रूरी नहीं है। किताब में यहाँ C ले रखा, आप उसे कुछ और संख्या से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डी वाई माइनस ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स बराबर 0। इसको इधर उठा के ले गए माइनस से तो प्लस हो गया, ये वाला इधर लेफ्ट साइड पे, ये वाला राइट हैंड साइड पर। अब सारे एक्स ही एक्स दिख रहे हैं तो डी वाई अकेला, ये पूरा उठकर नीचे आ गया, तो ये हो गया डी वाई इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, और नीचे ये आ गया आपका, दोनों तरफ इंटीग्रल लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसका तो सीधा वाई हो गया। इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि इसको टी मान लिया, मैंने यहाँ पर एक स्टेप, आप इसको तरीके से करेंगे, मैंने तो सिर्फ समझाने के लिए किया है। मैं आपको सॉल्यूशन भी भेजूंगी PDF फॉर्म में तरीके से, लेकिन नीचे वाले को टी माना तो इसका डिफरेंशियल ई की पावर एक्स और इसका डिफरेंशियल माइनस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स बराबर डी टी हो गया, यानी ये पूरे वाला डी टी बन गया। तो ये ऊपर डी टी हो गया,
नीचे वाले को टी माना था। इसका इंटीग्रल लॉग ऑफ टी, मैंने सी अभी लिखा ही नहीं था, बराबर लॉग ऑफ ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। टी का मान वापस रख दिया इधर, प्लस है, सॉरी ये प्लस था, और प्लस सी इधर लगा दिया। पीछे शायद इसी रूप में आंसर है, इसलिए और से और छेड़ा नहीं। आएंगे प्रश्न नंबर 6 पर। डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये y वाला इधर y के नीचे लिया है, डी वाई के नीचे, और डी एक्स उधर ले गए, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स और डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। दोनों तरफ का इंटीग्रल, क्योंकि दोनों अलग अलग हो गए हैं, y एक तरफ x एक तरफ। इसका इंटीग्रल tan इनवर्स y, इसका इंटीग्रल x, इसका x क्यूब अपॉन 3 और प्लस c लगाकर ये आपका उत्तर आ गया। प्रश्न नंबर 7, y लॉग y डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बराबर 0। इसको इधर ले गए, जिधर डी वाई है सारे y उधर ले जाओ, जिधर डी एक्स है सारे x उधर ले जाते हैं। तो डी एक्स यहाँ था, यहाँ कोई भी x नहीं था, इधर से x नीचे उतर के आ गया, तो डी एक्स अपॉन एक्स ये रहा, डी वाई ये था, और y लॉग y यहाँ है। इसका इंटीग्रल सीधा सा लॉग x हो गया। और अब इसको कैसे करेंगे, लॉग y को माना t, लॉग y को अगर t मानते हैं तो इसका डिफरेंशियल 1 अपॉन वाई डी वाई बराबर डी टी, 1 अपॉन वाई डी वाई बराबर डी टी। तो ये डी वाई अपॉन वाई कह लो या 1 अपॉन वाई डी वाई कह लो, इसकी जगह डी टी और इसकी जगह टी, तो डी टी अपॉन टी। इसका इंटीग्रल लॉग ऑफ टी प्लस सी, टी का मान लॉग ऑफ वाई प्लस सी, टी की जगह लॉग वाई रख दिया, ये रहा। कायदे में आपका यहीं पर क्वेश्चन पूरा हो गया। आप चाहो तो यहीं आंसर छोड़ सकते हो, लेकिन उन्होंने थोड़ी सी और कलाबाजी की है। तो लॉग ऑफ एक्स इसे इधर लिया है, माइनस लॉग ऑफ वाई, इनका आंसर कैसे मैच हो रहा है बता रही हूँ, बराबर सी ले लिया। अब यह लॉग एम माइनस लॉग एन, तो ये हो गया लॉग ऑफ एक्स अपॉन लॉग ऑफ वाई इज इक्वल्स टू सी। यहाँ से लॉग हटा तो एक्स अपॉन लॉग ऑफ वाई बराबर ई की पावर सी, जिसे मान लो मैंने ए मान लिया, राइट। अब ये हो गया एक्स अपॉन लॉग ऑफ वाई इज इक्वल्स टू ए इधर ले आई, लॉग वाई उधर ले गई, तो एक्स अपॉन ए बराबर लॉग ऑफ वाई। और अब यहाँ से फिर लॉग हटाओगे तो वाई किसके बराबर हो जाएगा, ई की घात एक्स अपॉन ए। और इसी को ही इन्होंने 1 अपॉन ए को भी इन्होंने क्या किया, C1 मान लो, मैं अगर C1 मान लेती हूँ 1 अपॉन ए को, तो C1 इंटू एक्स हो गया। तो इन्होंने यहाँ CX लिखा है, तो उन्होंने यहाँ C1 माना है, सीधी सी बात। तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को कुछ ही लिख सकते हो, C1 C2 से कैसे भी लिख सकते हो। ये था आपका प्रश्न नंबर 7। आते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। ये जितने भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं अभी तक करके आए, ये सारे के सारे जो मान आ रहे हैं आपके, ये व्यापक मान आ रहे हैं। आते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8 है x की पावर 5 डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस वाई की पावर 5। तो डी वाई जहाँ है वाई उधर, इधर आ गया नीचे, और डी एक्स उधर चला गया, एक्स की पावर 5 नीचे आ गया। तो सारा वाई एक तरफ, सारा एक्स एक तरफ, इंटीग्रल ले लिया। तो ये हो गया वाई की पावर माइनस 5 डी वाई बराबर माइनस एक्स की पावर माइनस 5 डी एक्स। इसका इंटीग्रल किया, एक्स की पावर एन का सूत्र, एक्स की पावर एन प्लस 1, तो माइनस 5 प्लस 1 यानी माइनस 4 अपॉन एन प्लस 1 माइनस 4 बराबर इसी एक्स की पावर माइनस 4 अपॉन माइनस 4 प्लस सी। अब इन्हें एक तरफ ले आए, इन्हें नीचे ले आए, पहले तो माइनस की जो पावर थी पॉजिटिव में ले आए, फिर सबको एक तरफ ले गए। और या तो आंसर यहीं छोड़ दो, या हद से हद इसे 4 से गुणा कर लिया, तो ये 4c हो गया, 4c को हमने किए रख दिया, और ये आपका यहाँ उत्तर हो गया। और आते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स। तो डी वाई कितना हो गया, साइन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स। वाई एक तरफ, एक्स एक तरफ, इसका इंटीग्रल लेना है। साइन इनवर्स एक्स का आपको पता है, कोई भी आपको डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं पता, यहाँ लगेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, खंडशः समाकलन। इसे फर्स्ट मानेंगे, इसे सेकंड मानेंगे। ये हुआ वाई। अब इसमें आप खंडशः समाकलन जब लगाओगे तो पहला वाला फलन ऐसे की ऐसे, दूसरा फलन जो कि 1 माना था, 1 था, उसका इंटीग्रल एक्स हो गया, माइनस 1 का इंटीग्रल एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो हो गया एक्स साइन इनवर्स एक्स। और अब इसे सॉल्व करेंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे,
हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t मानते हैं, तो माइनस 2x dx बराबर dt। तो x dx किसके बराबर, माइनस dt बटे 2। तो हो गया y बराबर x साइन इनवर्स x माइनस एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी अपॉन 2 और नीचे हो गया अंडर रूट टी। इसको थोड़ा सही करके लिखेंगे, 1/2 बाहर आ गया और इसको लिखेंगे टी की पावर माइनस 1/2 डी टी। ये आप देख लीजिए, इसे मैंने सिर्फ ऐसे करके लिखा है। अब हम इसका इंटीग्रल लेंगे, तो टी की पावर -1/2 का इंटीग्रल होगा टी -1/2 + 1 यानी 1/2 अपॉन 1/2 प्लस सी 1/2 से 1/2 कटा एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस टी की जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। आप यहीं उत्तर छोड़ देंगे। ये था प्रश्न नंबर 9 और अब आते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। प्रश्न नंबर 10, ई की पावर x tan ऑफ y dx प्लस 1 माइनस ई की पावर x सेक स्क्वायर y dy बराबर 0। तो पहले तो अलग अलग कर लो, एक पद उधर ले जाओ, dx वाला एक तरफ ले जाओ और dy वाला एक तरफ ले जाओ। अब y वाले जहाँ dy है सारे y उधर, जहाँ dx है सारे x उधर, तो e की पावर x इधर, tan y उधर जाएगा, उधर से उतर गया -1 माइनस ई की पावर x और ये हो गया सेक स्क्वायर y dy अपॉन tan y। तो ये हुआ वेरिएबल सेपरेबल यानी चरों का पृथकीकरण। एक तरफ x ले गए सारा, एक तरफ y ले गए, तो ये हो गया e की पावर x और ये हो गया e की पावर x -1 dx। अब ये ऐसे कैसे, 6 ये 10y है। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए दिख रहा है आपको क्लियरली, e की पावर x -1 को t मानेंगे तो e की पावर x dx का बन गया dt। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये बन गया dt अपॉन t यानी लॉग ऑफ t, यानी लॉग ऑफ t का मान e की पावर x -1। राइट हैंड साइड tan y को t मानेंगे तो सेक स्क्वायर y dy बन गया dt। तो जो राइट हैंड साइड है वो भी dt अपॉन t यानी लॉग ऑफ tan ऑफ y, लॉग ऑफ t और t क्या माना था tan ऑफ y, तो लॉग ऑफ tan ऑफ y। तो अल्टीमेटली लेफ्ट हैंड साइड पे आपने लिखा लॉग ऑफ e की पावर x -1, सीधे हाथ पे लॉग ऑफ tan ऑफ y प्लस c कर लेते हैं, लॉग ऑफ e की पावर x -1 माइनस लॉग ऑफ tan y इज इक्वल्स टू c, लॉग m माइनस लॉग n का मतलब लॉग m अपॉन n बराबर c e की पावर x -1 अपॉन tan y। वैसे आपका क्वेश्चन यहीं ख़त्म हो गया, आंसर यहीं आ गया, बराबर e की पावर c, इसे इन्हें c1 मानती हूँ यहाँ पर, तो यही c हो गया। तो e की पावर x -1 बराबर c tan ऑफ y। यहाँ आप छोड़ सकते हैं, बस -1 इधर ला सकते हैं। ये था प्रश्न नंबर 10। तो प्रश्न नंबर 10 तक के क्वेश्चन जो आपके हैं वो आपके हैं सारे व्यापक मान निकालने वाले। प्रश्न नंबर 11 से आगे जो क्वेश्चंस हैं उसमें आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन यानी मुख्य हल निकालेंगे, मुख्य मान निकालेंगे। तो मुख्य मान के लिए आपको क्या दिया होगा, मुख्य मान के लिए आपको दिया होगा पर्टिकुलर कोई ना कोई आपको कंडीशन दी होगी। तो मैं आती हूँ प्रश्न नंबर 11 पर। x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 dy/dx बराबर 2x² प्लस x।
ये आपको हल करना है। साथ में कंडीशन दी है कि जब y बराबर 1 होगा, y बराबर 1 होगा जब x का मान क्या होगा 0। तो ये कंडीशन है, इससे आपको c का मान निकालना है। तो पहले हमेशा व्यापक मान यानी जनरल सॉल्यूशन ही निकलेगा। उस जनरल सॉल्यूशन में जो कंडीशन दी है वो रखकर आप कांस्टेंट का मान निकालेंगे। कांस्टेंट का मान रखने पर ही फिर वो आपका मुख्य हल यानी पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाता है। तो अब सारे x एक तरफ, dx इधर है तो dx ऊपर इधर जाएगा, सारे dx राइट पे, लेफ्ट पर सिर्फ dy रह गया। तो ये हो गया 2x² प्लस x, और ये हो गया dx, और नीचे हो गया x की घात 3 प्लस x² प्लस x प्लस 1। इसे सॉल्व करने के लिए इंटीग्रल करेंगे y। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? पहली बात, इस तरह के क्वेश्चन को आपको पता ही है कि ऊपर क्या करना है, ऊपर की घात नीचे की घात से कम होनी चाहिए, यानी ये उचित परिमेय फलन होना चाहिए। यस, ये है, ऊपर घात 2 है, नीचे घात 3 है। अब इसे हम अगर करते हैं तो ये 2x² प्लस x हो गया। अगर मैं नीचे इनके फैक्टर्स करती हूँ, वैसे तो इसका डिफरेंशियल निकालना है, तो इसका डिफरेंशियल 3x² प्लस 2x होगा। तो और दूसरा तरीका ये है कि इसको हम, अगर मैं x² कॉमन निकालती हूँ x प्लस 1 बचेगा, और यहाँ 1 कॉमन निकालती हूँ तो x प्लस 1 बचेगा। तो इसे हम किससे कर ज़्यादा बेहतर रहेगा करना, x² प्लस 1 इंटू x प्लस 1। तो इसे हम पार्शियल फ्रैक्शन यानी जो भिन्न को आप अलग अलग करते हैं, आंशिक भिन्न तरीके से करेंगे। तो हम इसे कहते हैं कि माना 2x² प्लस x अपॉन x² प्लस 1 इंटू x प्लस 1 को हमने कहा ax प्लस b अपॉन x² प्लस 1 प्लस c अपॉन x प्लस 1। आंशिक भिन्न से करेंगे, इसे पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे, x प्लस 1 प्लस c इंटू x² प्लस 1। नीचे दोनों का एलसीएम आपका सेम था, इसलिए वो आपका कट गया दोनों तरफ, ये इससे कट गया। अब आपका ये समीकरण बचा है, इसमें a, b और c का मान निकालना है। तो हम कहते हैं पहले हमने रखा x को -1, x को -1 रखने से -1 का वर्ग कितना हुआ 1, तो 2 और ये -1, ये हो गया -1 रखते ही ये 0 हो गया, 0 से ये सारा गुणा होने पे ख़त्म हो गया, और ये -1 का वर्ग कितना हो गया 1 प्लस 1 यानी 2c। तो इस तरह से c का मान आ गया 1/2, c का मान तो आ गया। अब x को हम रखते हैं 0, 0 रखने से 0 आया, ये भी 0 हो गया, a इंटू 0 0, b 0 प्लस 1 कितना हुआ 1, और यहाँ 0 रखने पर कितना हुआ c इंटू 1। तो ये हो गया b प्लस c का मान कितना हो गया 0, इसका मतलब b का मान कितना हो गया -c, और c कितना था तुम्हारा 1/2, तो ये हो गया -1/2, तो b का मान आ गया -1/2। अब रहेगा a का मान निकालना। तो अब इसी समीकरण में अगर हम x का मान 1 रख दें, तो 1 का वर्ग 1, 2 प्लस 1 यानी 3, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया, और ये हो गया x की जगह 1 रखने पर a प्लस b, और 1 प्लस 1 यानी 2, प्लस 1 का वर्ग यानी 1 प्लस 1 यानी 2, 2c। अब b और c का मान हम निकाल चुके थे, a 2a प्लस 2b, और b की जगह रखा हमने -1/2 प्लस 2c, c की जगह रखा हमने 1/2, 2 से 2 कटा, 2 से 2 कटा, -1 से +1 ख़त्म, a का मान आ गया 3/2। तो अल्टीमेटली अब ये किस में टूटेगा, देखो आप इसे, ये जो है, अब मैं इस पूरे की जगह ये लिख रही हूँ, a की जगह 3/2 x प्लस b की जगह -1/2 प्लस c की जगह 1/2। तो ये बन जाएगा आपका राइट हैंड, उल्टे हाथ पे तो y था, इंटीग्रल a की जगह 3/2 x, b की जगह -1/2 अपॉन x² प्लस 1 dx, प्लस c की जगह 1/2
अपॉन एक्स प्लस 1 dx। इसे सॉल्व करते हैं आप। अब इसका डिफरेंशियल कितना होता है आपका 2x, तो मैं इसे फिर अलग अलग कर देती हूँ। 3/2 बाहर, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, और 2x इसका डिफरेंशियल है, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया, -1/2 से अलग कर दिया, और ये 1/2 बाहर निकाल के 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx कर दिया। अब इसको यहाँ पर इस वाले में एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम t मानते हैं, तो हो गया 2x dx बराबर dt। तो y हो गया 3/4 dt अपॉन t। इसका सीधा सा सूत्र है आपका tan इनवर्स x, और इसका सीधा सा सूत्र है log ऑफ x प्लस 1 प्लस c। ये हो गया 3/4 log ऑफ t, और t का मान साथ साथ रख रही हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1/2 log ऑफ x प्लस 1 प्लस c। ये आपका आया व्यापक मान। आपसे पूछा है मुख्य मान, और कंडीशन ये दे रखी थी कि जब आपका x का मान 0 हो तो y का मान कितना हो 1। तो ये आपका फाइनल इसमें रखेंगे ये जो व्यापक मान, यानी जब x = 0 तब y बराबर 1, तो इसकी जगह 1 रखा। x को 0 रखने से log 1 का मान 0 होता है, ख़त्म। tan इनवर्स 0 भी 0 हो गया, और x को 0 रखते ही ये भी 0 हो गया, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो c का मान कितना आ गया 1। तो अल्टीमेटली आपका उत्तर होगा 3/4 log ऑफ √x स्क्वायर प्लस 1 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1/2 log ऑफ मॉडुलस x प्लस 1 प्लस 1। ये आपका हो गया प्रश्न नंबर 11। इसी तरह से आएंगे प्रश्न नंबर 12 पर। प्रश्न नंबर 12, x × x स्क्वायर माइनस 1 dy/dx बराबर 1, कंडीशन y बराबर 0 तब x बराबर 2। इसको उधर लिया है तो dy बराबर dx अपॉन x × x स्क्वायर माइनस 1। तो प्रश्न नंबर 12 में ये आपका आ गया dy/, मैंने इसको पहले सॉल्व कर लिया क्योंकि टाइम कम बच रहा था। तो ये dy बराबर dx अपॉन ये आया, कंडीशन आपको y बराबर 0 पे x बराबर 2 दे रखा था। अब इसके हमने गुणनखंड कर लिया x - 1 × x प्लस 1, और इस तरह से अब यहाँ आंशिक भिन्न ही लगेगा, तो इसके फैक्टर्स करेंगे, मतलब आंशिक भिन्न किए जाएंगे a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस c अपॉन एक्स प्लस 1। इनके अगर हम एलसीएम लेंगे तो नीचे तो x × x माइनस 1 एक्स प्लस 1 आएगा जो दोनों तरफ से कट गया, और a के साथ गुणा होगा x को छोड़कर बाकी दोनों, b के साथ गुणा होगा x - 1 को छोड़कर बाकी दोनों, और c के साथ गुणा होगा x प्लस 1 को छोड़कर बाकी दोनों। जब ये आ गया तो अब x की जगह आपने 1 रखा। 1 रखने पर जहाँ x - 1 फैक्टर थे वो 0 हो गए, क्योंकि x को 1 रखते 1 - 1 ये 0 हो पर ये ख़त्म, ये ख़त्म। तो b का मान आ गया 1/2। फिर x को -1 रखने पर जो x प्लस 1 फैक्टर था जहाँ भी, ये और ये ख़त्म हो गया, क्योंकि -1 + 1 0 बना, 0 × एनीथिंग बिकम्स 0, तो ये पूरा ख़त्म हो गया। तो यहाँ से c का मान निकला -1 × -1 -2 -1 यानी 2, c बराबर 1, तो c का मान आया 1/2। फिर रखा x को 0, तो जहाँ x गुणनखंड था वो ख़त्म हो गया, a का मान आ गया आपका -1/-1। तो अब इसकी जगह हमने ये तीनों, a की जगह -1 अपॉन x, b की जगह 1/2 x माइनस 1, c की जगह 1/2 x प्लस 1। अब इसको हमने किया माइनस लॉग ऑफ x, 1/2 बाहर log ऑफ x माइनस 1 प्लस 1/2 log ऑफ x प्लस 1। इन दोनों में से 1/2 बाहर निकाल के log m प्लस log n का सूत्र होता है log m × n। तो log m × n का मतलब x - 1 × x प्लस 1, जो कि x स्क्वायर -1 होता है, और ये 1/2 m log, भाई ये हो गया log ऑफ x स्क्वायर -1, ये था आपका log ऑफ x स्क्वायर -1, और m × log n का सूत्र क्या होता है, ये इसकी पावर में चढ़ गया तो ये पावर √ बन गया। तो -log x प्लस log ऑफ √x² - 1 प्लस c,
और अब इसको भी चाहो तो कर लो, log m माइनस log n का सूत्र log m अपॉन log n, यानी माइनस के बाद जो है वो नीचे आएगा, पहले जो था वो ऊपर आएगा, प्लस c। तो यहाँ आने पर अब आपने कंडीशन लगाई कि जब y का मान 0 तो x का मान 2, यहाँ जब x को 0 रखा, y को 0 रखा, x को 2 रखा, तो 2 और 2 का वर्ग 3 माइनस 1, c का मान माइनस लॉग √3/2 आ गया। यहाँ ये मान रखकर आपका उत्तर आ जाएगा। तो ये आपका हो गया प्रश्न नंबर 12। यहाँ तक के आप कीजिए, आगे की क्वेश्चन अगले वीडियो में। थैंक यू।